आम आदमी एक सुकून देने वाली गलतफहमी पर पला बढ़ा है कि प्यार चाहत से पहले आना चाहिए। इस पर यकीन करके वह बहुत जल्दी बहुत कुछ दे देता है, बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ज्यादा महसूस करता है, कुछ भी असली शुरू होने से पहले ही इमोशनली इन्वेस्ट करता है और गेम शुरू होने से पहले ही हार जाता है। ज्यादातर मर्दों को यह सच बहुत देर से पता चलता है कि औरतों की चाहत उलटी होती है। वे तब इमोशन दिखाती हैं जब उन्हें इंस्टिंक्ट जगाना चाहिए। वे तब अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करती हैं जब उन्हें क्यूरियोसिटी जगानी चाहिए। वे गहरे कनेक्शन के पीछे तब भागती हैं जब उसके शरीर ने अभी तक प्रेजेंस, एज या रॉ मैस्कुलिन पोलरिटी को रजिस्टर नहीं किया होता। यही मिसमैच है जहां अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। वह आपको इसलिए रिजेक्ट नहीं करती क्योंकि आप बुरे हैं, वह आपको इसलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि आप उसकी बायोलॉजिकल टाइमलाइन से बाहर काम कर रहे हैं। ध्यान से देखें और आपको चुपके से की जा रही तोड़फोड़ दिखेगी। आप बस एक और ऐसे लड़के की तरह दिखने से डरते हैं जो सिर्फ सेक्स चाहता है, इसलिए आप ओवर कंपेंसेट करते हैं। बहुत ज्यादा स्वीट, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा सावधान बन जाते हैं। अजीब बात है, यही डर आपको ठीक वैसी ही एनर्जी देता है जैसी एक ऐसे आदमी को मिलती है जो सेक्स तो बहुत चाहता है लेकिन उसे पाने का कॉन्फिडेंस नहीं रखता। यह उलझन हर जगह दिखती है। आप पवित्र और अलग दिखना चाहते हैं, वह अंदर की इनसिक्योरिटी को महसूस करती है। चुने न जाने का डर, चाहा न जाने का डर, खोने का डर। नतीजा पहले से पता होता है। आप न्यूट्रल जोन में पहुंच जाते हैं। शायद इज्जत मिलती है लेकिन कभी महसूस नहीं होती। इरोटिक होने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल, मैग्नेटिक होने के लिए बहुत ज्यादा सेफ। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ने दशकों से यह बताया है। डेविड बस और दूसरों ने दिखाया है कि रोमांटिक कमिटमेंट सर्किट बनने से बहुत पहले ही सेक्सुअल सिलेक्शन ने तेजी से अनजाने में साथी की पसंद तय कर दी थी। कहानी से पहले इंस्टिंक्ट आता है, इरादे से पहले सेंसेशन आता है, रोमांस से पहले टेंशन आता है, शरीर पहले चुनता है, दिमाग बाद में समझाता है। फिर भी ज्यादातर आदमी इसका उल्टा करते हैं। वे यह साबित करने से पहले कि वे डिजायरेबल हैं, यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे सेफ और भरोसेमंद हैं। नतीजा सबसे दोस्ताना रिजेक्शन होता है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो वाली उलझन। रिजेक्शन का डर इस गलती को बढ़ावा देता है। खारिज होने से बचने के लिए पुरुष मर्दाना एनर्जी के सामने इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं, इस उम्मीद में कि वे सहमति से उसकी सोच को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अट्रैक्शन शुरुआती प्यार से पैदा नहीं होता। यह कंट्रास्ट, मौजूदगी, चुप्पी और संयमित इरादे से पैदा होता है। सही क्रम हमेशा रहा है: टेंशन, जिज्ञासा स्लैश उम्मीद, इच्छा, कनेक्शन, बॉन्डिंग स्लैश प्यार, प्रैक्टिकल बदलाव। कल से यहीं से शुरू करें। हर बातचीत में कुछ भी न दें, पहले देखें। ऐसी किसी भी हरकत को हटा दें जिसका छिपा हुआ मकसद मंजूरी या वैलिडेशन हो। मजबूत पोजीशन बनाए रखें, कंट्रोल में आई कांटेक्ट रखें, सोच समझ कर रुकें, बोलने की धीमी लय अपनाएं। जब वह टेस्ट करे या उकसाए तो बचाव न करें या समझाएं नहीं, शांति से मुस्कुराएं, जिज्ञासा से जवाब दें। इंटरेस्टिंग, तुमने ऐसा क्यों कहा? कभी भी रिदम न खोएं, गहराई को संयम से बदलें, थोड़ी आत्मा दिखाएं, फिर रहस्य में वापस जाएं। किसी भी वर्बल इमोशनल इन्वेस्टमेंट से पहले फिजिकल मौजूदगी के सिग्नल, खुले कंधे, स्थिर आवाज, निर्णायक हरकतें बनाएं। जितना आरामदायक लगे उससे 1 से 2 सेकंड ज्यादा देर तक नजरें टिकाए रखें। धीरे बोलें, धीरे चलें, टेंशन को बोलने दें। दयालुता, कमजोरी और इमोशनल अवेलेबिलिटी तभी आकर्षक लगती है जब वह पहले से ही कॉन्फिडेंस प्लस सेक्सुअल इंटेंट दिखा रही हो। उस फ्रेम के बिना वे सबमिशन या जरूरत के तौर पर दिखते हैं। हर बातचीत से पहले इंटेंट चेक करें। क्या मैं चाहा जाना चाहता हूं या अप्रूव होना चाहता हूं? अगर यह अप्रूवल है तो तुरंत इंटेंसिटी कम करें। सांस लें, फिर से सेंटर करें, एक्सिस पर लौटें। वह आपको बेरहमी से नहीं परखती, वह इमोशनल सॉलिडिटी की जांच करती है। जो आदमी प्रेशर में भी शांत रहता है वह ठीक वही बताता है जिसे पाने के लिए उसकी बायोलॉजी डेवलप हुई है। अंदरूनी ताकत जो टूटती नहीं है। इस रियो नर्डड सीक्वेंस में मास्टर बने और पूरा डायनामिक पलट जाता है।
आप प्यार की भीख मांगना बंद कर देते हैं और प्राइज की तरह देखे जाने लगते हैं। उसकी इमेजिनेशन आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके लिए काम करने लगती है। सब कुछ बदल जाता है, इसलिए नहीं कि आप मैनिपुलेटिव हो गए, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार इस बात से जुड़ गए कि फीमेल अट्रैक्शन असल में कैसे काम करता है।